नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरकारी अपडेट इंडिया में। यहाँ हम आपके लिए पेंशन, सरकारी योजनाओं, कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट सरल और स्पष्ट भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप ऐसी विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब जानते हैं आज की पूरी अपडेट। आज ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पूरे देश में फिर से चर्चा तेज हो गई है। लाखों पेंशन धारक और उनके परिवार इस उम्मीद में है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर आने वाले समय में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग को लेकर हो रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते से जोड़ने, फिटमेंट फैक्टर, 8वें वेतन आयोग, हायर पेंशन, लंबित मामलों और सरकार के अगले कदम को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि भावनाओं या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों के बजाय केवल उन्हीं बातों पर भरोसा किया जाए जो आधिकारिक तौर पर सामने आई है। आज की इस पूरी जानकारी में हम इन्हीं सभी मुद्दों को विस्तार से समझेंगे ताकि आपको सही और संतुलित जानकारी मिल सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन की मांग कोई नई मांग नहीं है। पिछले कई वर्षों से देश भर के अलग अलग पेंशनर संगठन, कर्मचारी संगठन और श्रमिक प्रतिनिधि लगातार ये मांग उठाते आ रहे हैं कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन आज के समय में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगातार बढ़ती महंगाई, दवाइयों के बढ़ते खर्च, इलाज की लागत, घरेलू जरूरतों और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि वास्तविक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। आज यदि कोई बुजुर्ग केवल 1,000 रुपए मासिक पेंशन पर निर्भर है तो उसके लिए दवाइयों का खर्च निकालना भी कठिन हो जाता है। बिजली का बिल, गैस, राशन, यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पहले की तुलना में काफी महंगी हो चुकी है। यही कारण है कि पेंशनर संगठन बार बार ये तर्क देते हैं कि जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नियमित रूप से पेंशन फंड में योगदान दिया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम इतनी राशि अवश्य मिलनी चाहिए जिससे वे सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यही से 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को सबसे अधिक समर्थन मिलता है। विभिन्न संगठनों का कहना है कि ये किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं बल्कि कर्मचारियों के वर्षों के योगदान का उचित प्रतिफल है। उनका मानना है कि पेंशन का उद्देश्य केवल एक औपचारिक भुगतान करना नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसी वजह से लगातार ये मांग दोहराई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ उसे महंगाई भत्ते से भी जोड़ा जाए ताकि समय के साथ उसकी वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। हाल के समय में कई सांसदों ने भी इस विषय को संसद के भीतर उठाया है। विभिन्न अवसरों पर सरकार से ये पूछा गया कि ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों पर क्या विचार किया जा रहा है और क्या न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की कोई योजना है। संसद में उठे इन सवालों ने एक बार फिर इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि सरकार की ओर से अब तक यही कहा गया है कि इस प्रकार के किसी भी बड़े निर्णय से पहले वित्तीय प्रभाव और पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। 1 अगस्त 2026 तक ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिसमें ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह लागू करने की घोषणा की गई हो। इसलिए यदि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या यूट्यूब पर कोई ये दावा करता है कि ये फैसला लागू हो चुका है या सभी खातों में जल्द राशि आने वाली है तो ऐसे दावों की पुष्टि आधिकारिक आदेश से जरूर करें। बिना सरकारी अधिसूचना के किसी भी जानकारी को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। इसी दौरान फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आती हैं तो क्या उसका कोई अप्रत्यक्ष प्रभाव पेंशन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बेहतर फिटमेंट फैक्टर से भविष्य में वेतन और पेंशन संरचना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग अनुमान सामने आए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी निश्चित आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसलिए किसी भी संभावित संख्या को अंतिम मान लेना जल्दबाजी होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी लोगों की उत्सुकता लगातार बनी हुई है। करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में आयोग की सिफारिशें किस प्रकार का प्रभाव डालेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद कई वित्तीय विषयों पर व्यापक चर्चा हो सकती है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी संभावित बदलाव की निश्चित घोषणा नहीं मानी जा सकती। इसी बीच हायर पेंशन से जुड़े मामलों पर भी बड़ी संख्या में लोगों की नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई पात्र कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किए। अनेक लोगों को अतिरिक्त अंशदान जमा करने के लिए डिमांड लेटर भी प्राप्त हुए। कई लोगों ने अपनी बचत से बड़ी राशि जमा कर दी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में मामलों का
अंतिम निपटारा अभी बाकी बताया जा रहा है। कई पेंशन धारकों का कहना है कि उन्हें तकनीकी कारणों, दस्तावेजों की कमी या अन्य प्रक्रियात्मक कारणों से लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। पुराने मामलों में एक बड़ी समस्या यह भी सामने आती है कि कई कंपनियां वर्षों पहले बंद हो चुकी है। ऐसे में 20 से 25 वर्ष पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। कई बुजुर्ग पेंशनरों का कहना है कि जिन संस्थानों में उन्होंने नौकरी की थी वे अब अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यक दस्तावेज जुटाना उनके लिए बेहद कठिन हो जाता है। इसी वजह से पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि पुराने मामलों के समाधान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और जहां संभव हो वहां वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर दावों का निपटारा किया जाए। यह भी सच है कि ईपीएफओ समय समय पर विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में काम करने की बात कहता रहा है, लेकिन 1 अगस्त 2026 तक हायर पेंशन से जुड़े सभी लंबित मामलों के संबंध में कोई ऐसा व्यापक अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है जिससे सभी लाभार्थियों के मामलों का एक साथ समाधान हो गया हो। इसलिए जिन लोगों के आवेदन अभी भी प्रक्रिया में हैं, उन्हें आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर आधिकारिक अपडेट बिना किसी अफवाह के सबसे पहले आपको सरल भाषा में मिलती रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम केवल तथ्य आधारित जानकारी आपके सामने रखते रहेंगे ताकि आपको किसी भ्रामक खबर के भरोसे न रहना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आगे क्या हो सकता है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े सभी बड़े मुद्दे अभी भी सरकार के विचाराधीन विषयों में शामिल है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों पर अब ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए, जबकि सरकार का पक्ष ये रहा है कि किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होता है। यही कारण है कि अंतिम निर्णय आने में समय लग रहा है और अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिसमें 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू होने की पुष्टि की गई हो। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में जब 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर चर्चाएं पूरी होगी, तब पेंशन व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि ये केवल संभावनाओं और चर्चाओं का विषय है। इसे किसी भी प्रकार से अंतिम सरकारी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए किसी भी तारीख, किसी निश्चित राशि या किसी कथित आदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना हमेशा जरूरी रहेगा। पेंशनर संगठनों की एक और प्रमुख मांग महंगाई भत्ते को लेकर है। उनका कहना है कि यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई भी जाती है तो उसे महंगाई भत्ते से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक होगा, क्योंकि यदि वर्षों तक पेंशन की राशि स्थिर रहे और महंगाई लगातार बढ़ती रहे तो कुछ समय बाद वही राशि फिर से अपर्याप्त हो जाएगी। उनका तर्क है कि जिस प्रकार अन्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए समय समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है, उसी प्रकार ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए भी एक स्थायी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का विषय भी लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा है। अधिकांश पेंशन धारकों की आयु अधिक होने के कारण उनकी मासिक आय का बड़ा हिस्सा दवाइयों, जांच और इलाज पर खर्च हो जाता है। कई संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि केवल पेंशन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य सहायता योजनाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आज जो कर्मचारी अपनी नौकरी कर रहे हैं और नियमित रूप से पीएफ में योगदान दे रहे हैं, उन्हें भी इस पूरे विषय को गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि आज जो मुद्दे वर्तमान पेंशनरों के सामने हैं वही भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के सामने भी आ सकते हैं। इसलिए ये केवल वर्तमान पेंशन धारकों का विषय नहीं, बल्कि हर उस कर्मचारी का विषय है जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। यदि हम पूरे मामले का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि पेंशनरों की मांगे कई वर्षों से लगातार उठाई जा रही हैं। संसद में भी ये विषय कई बार चर्चा का हिस्सा बन चुका है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए हैं और सरकार से कई दौर की बातचीत भी की है। इसके बावजूद अंतिम निर्णय का इंतजार अभी भी जारी है। यही वजह है कि लाखों परिवार आने वाली हर आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ एक बार फिर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि 1 अगस्त 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू होने का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए यदि आपके मोबाइल पर कोई संदेश आता है जिसमें लिखा हो कि अमुक तारीख से सभी पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले उसकी पुष्टि संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक सूचना से अवश्य करें। अफवाहों पर विश्वास करने से केवल भ्रम पैदा होता है।
यदि आपको ऐसी तथ्य आधारित और आधिकारिक जानकारी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हर महत्वपूर्ण अपडेट बिना किसी भ्रम के सबसे पहले आपको साथ सही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही यदि आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशनर है या आपने स्वयं हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो अपने अनुभव और सुझाव कमेंट में अवश्य साझा करें। आपके अनुभव दूसरे लोगों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं और इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि जमीन पर लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यदि श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ईपीएफओ या किसी अन्य संबंधित विभाग की ओर से कोई नई अधिसूचना, आदेश या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अवश्य ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी वायरल पोस्ट, सोशल मीडिया संदेश या अपुष्ट वीडियो के आधार पर कोई निर्णय ना ले। हमेशा आधिकारिक आदेश, अधिसूचना और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। सही जानकारी ही आपको भ्रम से बचाती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों, रिश्तेदारों और परिचितों तक जरूर पहुंचाइए जो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई जानकारी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की बड़ी मदद कर दे। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम केवल आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी ही आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट के साथ। धन्यवाद।